होस्ट है तो होस्ट। ओके। अब हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं हम लोग तब से। हम सभी के आज जो मुख्य अतिथि हैं और पूज्य संरक्षक डॉक्टर नवदीप जोशी सर जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम सभी को प्रणाम। और इस मकर संक्रांति के उत्तर अमृत काल की वेला में आप सभी को मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी आज जैसा कि सूर्य नमस्कार विषय को अभिहित करके सूर्य नमस्कार परक जो विज्ञान है, चाहे वैदिक आलोक में हो या साइंस टेक्नोलॉजी के आलोक प्रकाश में हो, उभय सिद्धांतों को आज हम लोग इस एक दिवसीय संगोष्ठी के माध्यम से आत्मसात करेंगे। संप्रति नवयोग सूर्योदय सेवा समिति एवं आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास उभय संस्थाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष हम लोग सूर्य जब उत्तर की ओर गमन करते हैं, उत्तरारूढ़ होते हैं, जिसको सामान्य भाषा में उत्तरायण कहा जाता है, या फिर एक अध्यात्म जगत में जिस उत्तरायण की प्रतीक्षा के लिए हमारे यहाँ ऋषि कल्प साक्षात सूरवीर भगवान के उस साक्षात विग्रह के जो प्रतिमूर्ति माने जाते हैं, से भीष्माचार्य जब शेष सैया पर शर सैया पर बाणों से आघायित होकर के पड़े थे, अत्यधिक कष्ट में भी उन्होंने कई महीनों तक इंतजार किया कि जब सूर्य उत्तरायण अभिमुख होगा, मकर संक्रांति का जब आगमन होगा, तभी हम इस शरीर को छोड़ेंगे। तो ऐसे उत्तरायण की प्रतीक्षा में जिन्होंने, क्योंकि इसका एक विशेष महत्व है, उत्तरायण हमारे यहाँ अध्यात्म जगत में, वैदिक जगत में शुभता का प्रतीक है। आरंभ होता है देवताओं के इस दिन से, जिसे देवताओं का दिन भी कहते हैं। तो ऐसे मकर संक्रांति पर्व को अभिलक्षित करके आज हम सभी समवेत रूप से जुड़े हैं, और अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय है हम सभी के लिए कि आज राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संघ के आदरणीय निर्देशक निदेशक डायरेक्टर व्यावसायिक शिक्षा NIOS भारत सरकार आदरणीय परम वंदनीय डॉक्टर TN गिरी सर, जो कि हम सभी के मध्य में पधार चुके हैं, हम सभी सर्वप्रथमतया सर को प्रणाम करते हैं और आज के इस संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी, आप सभी को नमस्कार। जी प्रणाम सर, सादर प्रणाम। आप सभी की आज्ञा हो तो अब कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और फिर आज का जो विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बिल्कुल बढ़ाएं। तो आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास एवं नवयोग सूर्योदय सेवा समिति कई वर्षों से इस मकर संक्रांति, जहां से सूर्य का उत्तरोत्तर ऊर्ध्व गमन का क्रम प्रारंभ होता है, आज 144 वर्षों के बाद यह
अद्वितीय क्षण उपलब्ध हुआ है अध्यात्म जगत प्रधान इस भारतवर्ष के लिए, जो महाकुंभ के इस महापर्व को समायोजित कर रहा है। इस उपलक्ष्य में इस सांध्य वेला के काल में कल से ही, आज भी और 2-3 दिन पहले से ही, छोटू इसको बंद कर दो, ऐसे विशिष्ट पर्व को अभिलक्षित करके हम सभी आज यहां पर एकत्रित हुए और अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि ऐसे मनीषी हम लोगों के साथ आज जुड़े हैं इस ऑनलाइन पटल के माध्यम से, जिन्होंने सूर्य नमस्कार को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, मुहिम चलाई। ऐसी श्रृंखला के पर्याय हम सभी के परम वंदनीय आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय नाद योग गुरु डॉक्टर नवदीप जोशी सर, जो कि फाउंडर हैं नवयोग के। और सूर्य नमस्कार आप इतनी अवस्था में, एक तरह देखा जाए जिस अवस्था में आज का मानव पहुंचते पहुंचते सामान्य 1-2 सूर्य नमस्कार करने में तो अक्षम ही होता है, और उस अवस्था में आप रात दिन मेहनत करके भी प्रतिदिन 108 सूर्य नमस्कार का दृढ़ता के साथ आपने संकल्प लिया और 1 वर्ष पर्यंत एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत और अनेक रिकॉर्डों को आपने संस्थापित करते हुए, अपने नाम करते हुए, इस सूर्य नमस्कार के प्रति आज के युवाओं को जोड़ने के लिए, सन्नद्ध करने के लिए जिन्होंने अद्भुत कार्य किया। और सूर्य नमस्कार फिर तदंतर्गत जो हमारे ध्यान की प्रणाली है, चक्रों का जो अद्भुत परिणाम है, जिसको केवल और केवल सूर्य नमस्कार से साधा जा सकता है। हमारे यहां ऋषियों ने 84 लाख आसनों की बात की। आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवः चतुरशीति लक्षाणि शिवेन कथितानि वै। तो ऐसे ऋषियों ने फिर आगे चल करके उस 84 लाख आसनों को अत्यंत संक्षेप में करते हुए 108 आसन किए। फिर और छोटा करते करते 84 आसन, 32 आसन, 16 आसन, 4 आसन, और उसमें भी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति केवल और केवल सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर ले, सारे सार सर्वस्व को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे अपने आप में अद्भुत सूर्य नमस्कार की श्रृंखला को आज हम लोग आत्मसात करेंगे। हम सभी के इस कार्यक्रम में महनीय सहयोग की भूमिका में और योग के इस सूर्य नमस्कार श्रृंखला को जो 2015-16 से ही बहुत बड़े स्तर में व्यापक कर रहे हैं, ऐसे हम सभी के अत्यंत अभिन्न मित्र, प्रयाग आरोग्यम केंद्र के संस्थापक योगाचार्य प्रशांत शुक्ल जी, वो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, वियतनाम और कई देशों में इस सूर्य नमस्कार की श्रृंखला को करा करके, लोगों को जोड़ करके, युवाओं को जोड़ करके, वो कहते हैं कि आप 108 सूर्य नमस्कार करो, हमसे टी-शर्ट ले जाओ फ्री। तो ऐसे कई उपक्रम उन्होंने किए और बहुत बड़े बड़े सूर्य नमस्कार के संगोष्ठी आयोजनों को किए। तो आज वो भी हम सभी के मध्य में है, उनके भी कहीं न कहीं संयोजन से यह आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है। आगामी विशिष्टता के साथ इन पर्वों को हम लोग अभिलक्षित करके विशिष्ट आयोजन करते रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन भी बनारस में हम लोगों ने 400-500 की संख्या में एक बड़ा सूर्य नमस्कार का क्रम घाट के समवेत स्वरूप में बड़े ही वैदिक रीति से संपन्न हुआ, जिसके कई लोग साक्षी भी रहे। तो ऐसे क्रम में आज प्रतिवर्ष की एक श्रृंखला रही है, उसी क्रम को आज भी आपूरित करते हुए इन तीनों संस्थानों के सहयोग से नवयोग सूर्योदय सेवा समिति, आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास एवं प्रयाग आरोग्यम केंद्रम, इन विशिष्ट संस्थाओं से समवेत रूप से समागत सभी आचार्यगण,
और आज के प्राधान्येन हम सभी के मध्य जिनका मुख्यातिथ्वेन आशीर्वचन प्राप्त होगा, ऐसे आचार्य चरणों को हम प्रणाम करते हैं। श्रोतृ वृंदों का हार्दिक वाणी और पाणी के माध्यम से हम प्रणाम निवेदित करते हुए इस संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। द्वादश सूर्य नमस्कार की श्रृंखला हमारे यहां अत्यंत प्राचीन है। जब से कहा जाता है इस हठ योग की परंपरा है, इस राजयोग की परंपरा है, तब से यह सूर्य नमस्कार का प्रचलन रहा है। रामायण जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में, वो चाहे वाल्मीकि का रामायण हो या कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण हो, उभय भगवान श्री रामभद्र के उस चरित्र में गुरुकुल परंपरा में ये एक प्रमुख अंग के रूप में है। जो लोग संस्कृत के क्षेत्र से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि अनुष्ठान की पद्धति में हम सभी जब भगवान सूर्य को प्रातः वंदना का जो क्रम है, सूर्य नमस्कार हमारा संध्योपासन से ही प्रारंभ हो जाता है। गुरुकुल में रहने वाला प्रत्येक बटुक, उसके दैनिक दिनचर्या में एक क्रम जोड़ा गया है, और ये जोड़ने वाले हम और आप नहीं हैं, ये ऋषियों ने जोड़ा है। वैदिक परिपाटी से अनादिकाल से अवच्छिन्न परंपरा चली आ रही कि आप संध्या करें, संध्या के अनंतर तुरंत द्वादश मंत्रों के माध्यम से भगवान सूर्य को नमन करते हुए 12 आसन करें। वहीं पर इसके फल को बताते हैं जो बड़ा प्रचलित है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। तो आयु सबसे जरूरी बिंदुओं को इसमें दर्शाया गया है, जो आज एक मानव को मानवता प्रदान करने के लिए सक्षम है, जिस श्रृंखला को आत्मसात करके मानव अत्यंत दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। ऐसे सर्वप्रथम आयु, फिर जीवन बहुत लंबा मिल जाए। यदि बुद्धि सही ना हो, ज्ञान ना हो, तो भगवान ने कहा दूसरा क्रम आप ले लें, प्रज्ञा। बुद्धि भी सही है, आयु भी लंबी है, यदि बल ना हो तो भी कई बार बहुत विघ्नों का सामना करना पड़ता है। भगवान सूर्य कहते हैं बलम, आप बल भी ले लो, वीरियम सामर्थ्य अद्भुत, तेजस तेषां च जायते, और अद्भुत एक आभा मंडल का चमत्कार जो कि सूर्य नमस्कार के माध्यम से होता है। तो ऐसे अत्यंत वैशिष्टतया परिपूर्ण एक एक आसनों में जो अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, आज की वैज्ञानिक परिपाटी एक एक विषयों को कहीं न कहीं शोध करके और उसके पीछे छिपे हुए इन रहस्यों को जब उद्घाटित करती है, तो आज की आधुनिक पीढ़ी देखते ही दंग रह जाती है। तो ऐसे इस अत्यंत विशिष्टतया परिपूर्ण सूर्य नमस्कार की विधा को आत्मसात करने वाले आप सभी योगियों का पुनश्च बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आज अब अत्यंत शीघ्रता के साथ हम लोग आज के इस क्रम को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हमने बताया, दयालुता की प्रतिमूर्ति और इस योग आयुर्वेद भारतीय शिक्षण पद्धति को लेकर के जो हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे आचार्य प्रवर आपका दिव्यतम सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संप्रति पुनः एक बार मैं आप सभी को परिचय करा दूं कि मुख्यातिथ्वेन आज हम सभी के मध्य में डॉक्टर टी.एन. गिरी सर पधार चुके हैं, और आपका उद्बोधन इस सूर्य नमस्कार वैज्ञानिक पक्ष परिपाटी में आपका उद्बोधन आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होगा। आप संप्रति
निदेशक हैं व्यावसायिक शिक्षा NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको हम लोग सारल्यन हिंदी भाषा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संघ के नाम से जानते हैं। ऐसे भारत सरकार के विद्यालय शिक्षा संघ के आप निदेशक हैं और अन्य अन्य बहुत सारी उपाधियों से समलंकृत हैं। योग के प्रति आपकी जो अभिरुचि है, समर्चा है, उसके आप अद्भुत विद्वान निष्णात भी हैं। तो ऐसे आचार्य परवर को सर्वप्रथम मैं आहूत करता हूं कि आप आए और हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते हुए समवेत रूप से जुड़ी हुई आज की जो हम लोगों के साथ योग परिवार है, प्रायः युवा वर्ग है, जो इस योग श्रृंखला को लेकर के बड़े आत्मोत्साह के साथ कार्य कर रहा है। यह प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक परिपाटी के साथ इन अनेक विशेषताओं से, विशिष्टताओं से समवेत योग की परिपाटी को आत्मसात करके संपूर्ण विश्व को आरोग्यता प्रदान करे। इस परिप्रेक्ष्य में आप अपना आशीर्वचन उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर TN गिरी सर। जी धन्यवाद दुबे जी। सभी जो भी आवासीय मोड से जो जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार करता हूं मैं। परम आदरणीय डॉक्टर नवदीप जोशी जी, रितेश दुबे जी और जो लोग भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, आप सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नवदीप जोशी जी का कि जिन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में, इस सेमिनार में मेरे को पार्टिसिपेट करने के लिए निमंत्रण दिया और आप लोगों से सबके साथ इंटरेक्ट करने का मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं योग का कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे योग से ये सही है कि बहुत रुचि है। और मैं जब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर जब मैं कार्यरत था, तो उस टाइम में नवदीप जोशी जी जैसे इनके और भी जो विभाग के जो वहाँ के जो प्रोफेसर लोग हैं, उन सबके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें सबसे अग्रणी नवदीप जोशी जी हैं। इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का, चर्चा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ और मैंने जाना। जैसे कि सूर्य नमस्कार का मतलब ये हुआ कि जैसे कि सन सैल्यूटेशन, सूर्य को नमस्कार करना। ज्योतिष में वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि सारे देवता भोलेनाथ को नमस्कार करते हैं, भोलेनाथ को नक मस्तक होते हैं, उनके उनके चरणों में समर्पित होते हैं। और वो भोलेनाथ जो है वो भी सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो इतना महत्व है सूर्य का। और जहां तक सूर्य नमस्कार की जो बात है, सूर्य नमस्कार जो मैं समझ पाया हूं अभी तक, जो मैं खुद करता हूं, मुझे लगता है कि ये केवल फिजिकल, इसमें जो जो मोबिलिटी जो आती है, केवल फिजिकली एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इससे काफी स्पिरिचुअल, मतलब कि यह एक आसन है, यह एक ऐसा योग है जो कि बॉडी को, सोल को जोड़ता है, आत्मा को और पूरे शरीर को, पूरे स्पिरिट को जोड़ता है, सबको एक सामंजस्य बनाकर और तब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जहां तक इससे फिजिकल जो इसके बेनिफिट्स की बात है, अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखा जाए सूर्य नमस्कार का, तो सारे ज्वाइंट्स में एक ऐसा सूर्य नमस्कार है जिसमें कई योगों का ये समायोजन है। कई योग इसमें मिलकर तब सूर्य नमस्कार एक नाम दिया गया है, जो कि अलग अलग हम कई सारे हम आसन करते हैं, कई सारे हम एक्सरसाइज करते हैं, वो सूर्य नमस्कार में प्राप्त हो जाता है। और इससे जितने ज्वाइंट्स हैं, जितने मसल्स हैं, सब में शक्ति प्राप्त होती है, सब मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ इसके जितने हमारे जो जो ग्रंथियां हैं,
जो हमारे जो सिस्टम है, बॉडी के जो सिस्टम है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, या और भी जो नर्वस सिस्टम है, सबको प्रभावित करता है, सभी मजबूत होते हैं। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहता हो, अगर वो लगातार अगर वो नियम से सूर्य नमस्कार करता है तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी कई सारे जो हमारे जो जो बॉडी से संबंधित कई सारे जो 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 रोग हैं सब दूर होते हैं। बॉडी मजबूत होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, नसें मजबूत होती हैं। इवन ये भी बताया गया है कि इसका प्रभाव कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करता है, उसको भी नियंत्रित करता है, उसको भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और फिजिकल के साथ साथ इसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल, ये मानसिक, इससे मानसिक शांति, इसको जो है जैसे कि योग को बताया जाता है कि जो कि बॉडी को, सोल को माइंड से जो जोड़ता है, तो वो योग है। मैं समझता हूँ कि सबका सबका एक एक सामूहिक तरह से एक जो है जो 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 साधन है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार प्रतिदिन नियम से करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें इसमें कोई संशय नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और मैं जो करता हूं, मैं अपनी बात बताना चाहूंगा कि मैं बाकी आसन करने का समय नहीं मिलता है, सुबह सुबह मुझे 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो और कुछ नहीं करता हूं तो 6-7 बार, ज्यादा तो नहीं, कभी 12 भी करता हूं, कभी 6-7 बार मैं सूर्य नमस्कार जरूर कर लेता हूं। मुझे बैक की प्रॉब्लम रहती है, मेरे नी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार करने से मेरा नी का जो घुटने का जो तकलीफ है, मेरे जो कमर का जो तकलीफ है, वो काफी कंट्रोल रहता है, काफी नियंत्रित रहता है। तो मैं तो इसके जीता जागता उदाहरण हूँ, जो मैं सूर्य नमस्कार के सहारे में आज के डेट में मैं बढ़िया से अपना परफॉर्म कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मैं ऑफिस में जाता हूँ, सुबह में तैयार होकर जाता हूँ, और मैं अच्छा से मैं घूम फिर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। तो मैं 55 साल 56 साल के एज में इस तरह से मैं एक्टिवली में काम कर रहा हूँ। इसका सारा श्रेय जाता है मेरे सूर्य नमस्कार को, इस योग को, इस मतलब एक अद्भुत एक चीज है ये। इसका तो जैसे अभी रितेश दुबे जी बता रहे थे, ये तो हमारे पुराणों में, वेदों में, हमारे पुराने ग्रंथों में इसका चर्चा है। पुराने ऋषि मुनि सब करते आए हैं, और उनसे हम लोगों को प्रेरणा लेकर हम लोगों को भी इसका साधन करना चाहिए। इसके मतलब कितना भी इसका व्याख्या किया जाए, कितना भी गुणगान किया जाए, मैं समझता हूँ कि कम है, जितना कि इसके फिजिकल और मेंटली इससे जो हम लोगों को मिलता है। अभी जैसे कि रितेश दुबे जी कह रहे थे कि जो हमारे जो चक्र हैं, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है कितने, शायद 6 या 7 चक्र होते हैं, उसको सबको कंट्रोल करता है, सबको एक एक लाइन अप करता है उसको सूर्य नमस्कार। बाकी आप लोग विद्वान लोग हैं, बताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप लोगों को एक बार मैं फिर धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया आप लोगों के साथ रूबरू होने का, इंटरेक्ट करने का। और जो भी आवासीय मोड से जो जुड़े हुए हैं, मैं सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, सबको स्वागत करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रास्ते में था और एक कनाडा से डॉक्टर आए हुए हैं, उनके साथ था। तो देखिए, योगी का क्या हुआ है, जैसे दुबे जी तो क्योंकि इसके संचालक है, उनका तो फोन मेरे पास आया। सर का ठीक समय आया, कोई मेरे पास कुछ पहुंचा नहीं है और मैं उनको बात भी नहीं कर पाया। तो देखिए, हमें यहाँ पे लग रहा है सरल का बहुत सरल स्वभाव है। जो हमारे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है, बहुत बड़ा संस्थान है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डायरेक्टर पद होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आपका मेरे से जो लगभग लगभग 1 साल का जो परिचय रहा, तो आपके अंदर जो एक योगी वाला गुण, जैसे उन्होंने कहा मैं 56 साल का हूँ, तो इतने एक्टिव रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो नवयोग परिवार है, आयुर्वेद परिवार है, या प्रयाग वाला जो परिवार है योग वाला, इसमें आपका जुड़ना बड़ा आवश्यक है। तो आज तो आप जुड़े हैं, लेकिन अब हम आपको हर बार जोड़ते रहेंगे इसमें, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये जानना जरूरी है कि इतने जो जिनके पास समय नहीं है वो भी योग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नी में पेन है तो कर रहे हैं। हम सब लोग सूर्य की महिमा, सूर्य नमस्कार की महिमा, जैसे रितेश जी बता रहे थे, अभी और लोग भी बताएंगे, वो तो सब जानते हैं। लेकिन सर का जो व्यक्तित्व है, आपने वहां जाके फिर आप विद्यार्थी बन गए, आपने वहां ज्योतिष पढ़ा, तो क्या करना है, आप हमारे एग्जाम के कंट्रोलर थे। एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है एग्जाम कंट्रोलर की, उसके बावजूद भी आपने वो किया।
जब भी मेरी आपसे बातचीत होती थी तो अपना पूरा समय निकाल के फिर पूछते, हाँ इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो मेरा, हमारे जो परिवार के सारे लोग जुड़े हैं, जो योगाचार्य हैं, सब हैं, तो हमें ये देखना है, क्योंकि हमारा जो मुख्य कार्य यही है कि भाई शास्त्रों में जो कुछ है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयोग में कौन कौन कर रहा है, हम लोग उस प्रयोग में बढ़ाने के लिए सर, इसीलिए हमने आपको जोड़ा है। आपके पास पूरे देश भर के, विदेशों के बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, और आपके साथ हम, आपके विद्यालय के साथ भी हम उसको सहयोग के साथ बहुत सारे कार्यक्रम भी करते रहेंगे आगे भी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने सुबह कहा, अभी आपने मुझे याद दिलाया। मैं इसलिए भी आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ पे और लोग हैं, कि आप मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि मुझे याद दिला रहे हैं कि वॉइस प्रोग्राम ब्रेक में हो भाई गया। मुझे भेजिए। आ रहा है मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही, आ अब रही, आ रही है? आ रही, आ अच्छा, रही। एक मिनट। बहुत बड़ी बात है कि मुख्य अतिथि बना दिया तो लोग कहते हैं मैं तो मुख्य अतिथि हूँ, ठीक है मेरे पास आएगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन सर मुझे फोन कर रहे हैं, मैं भूल गया था सही में। मैं आपसे क्षमा भी मानता हूँ इस बात में कि मैंने सुबह आपको बोला, आपने ओके किया, मैं अभी तक आपको कुछ नहीं भेज पाया था, थोड़ी व्यस्तता के कारण। तो यह योगी का स्वभाव है। अगर आपके किसी के साथ दिल मिल गया है ना, तो ठीक है, वो एक औपचारिकता है, एक व्यवहारिकता है कि उसमें हम हर किसी को कोई ना कोई उच्च स्थिति देते हैं। तो इसीलिए वो सूर्य का ही प्रभाव है कि आप हमारे साथ जुड़े, और ऐसे ही अभी हमारे और भी लोग इसमें बोलेंगे। तो मैं आपका दिल से आभार करता हूँ, फिर से एक बार आभार व्यक्त तो होगा कि आप जुड़े और हम सब लोगों को अपनी उन अनुभवों का लाभ दिया जो सब लोगों के लिए प्रभावी होगा। धन्यवाद रितेश जी, आपको भी। ठीक, आगे कार्यक्रम बिल्कुल। करिए, प्रारंभ करिए। पूज्य। मैं जुड़ा रहूंगा, और जब भी कोई कार्यक्रम हो योग से संबंधित आप मेरे को जोड़ें, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और मैं रियली, मैं हृदय से मैं कह रहा हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे, जो आपने जोड़ा यहाँ पर, कि मेरे बिल्कुल मेरे दिल के बहुत करीब है। योग जो है, कुछ समय की व्यस्तता है अपनी, कुछ इस तरह के नौकरी इस तरह की है कि मैं रेगुलर नहीं जोड़ पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये इससे मेरा बहुत लगाव हो गया है। वाह। और मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो 2016 में जब मोदी जी ने, जब यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में इसको, योग को वहां पर जब इसको पारित करवाया, और एक इंटरनेशनल लेवल का जो 22 जून को जो सेलिब्रेट हम लोग करते हैं योग दिवस, और सबसे पहला जो इंडिया में हुआ था, तो मैं उस टाइम में, मेरी पोस्टिंग थी चंडीगढ़ में, मैं रीजनल डायरेक्टर था चंडीगढ़ का। तो वहां पर बड़े व्यापक तरीके से तैयारी की गई थी, एक महीना पहले से तैयारी शुरू हो गई थी। जो 22 जून से पहले, मैं समझता हूँ कि अप्रैल से ही तैयारी शुरू हो गई थी, हर एक के पार्क में, हर एक स्कूल में, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, जितने संस्थान थे हर जगह कराया जा रहा था। और सब लोगों को होना था कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, उनके सामने सब लोगों को इकट्ठे होकर वहां करना है। तो उस टाइम से थोड़ा बहुत तो मेरे को पहले से, मैं तो लगाव तो था ही योग से, लेकिन उसके उसी टाइम से मेरे को विशेष लगाव हो गया। और मैं बिल्कुल रेगुलर जाने लगा। मैं योग में जो 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 प्रशिक्षण चल रहा था, ट्रेनिंग चल रही थी, तो योग की इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें मैं जाने लगा। और तब से ही मैं, और ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप लोगों के सबकी आशीर्वाद से मैं अभी तक मैं इसको छोड़ा नहीं हूँ। समय के बंदिश रहती है तो कम ही करता हूँ, लेकिन जरूर करता हूँ, थोड़ा सा ही करूँ लेकिन जरूर करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह में नहीं कर पाता हूँ तो शाम में कर लेता हूँ। शाम में ऑफिस से आने के बाद में, शाम में बाकी सब काम से फ्री होने के बाद में इसको कर लेता हूँ, कुछ आसन जरूर कर लेता हूँ। जी, धन्यवाद। पूज्य सर को हम सभी तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत सादर प्रणाम और साधुवाद निवेदन करते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय, मुक्त संगस समाचर। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वास्तव में जो सहजतया कर्म हो जाए, अभी सर ने कितनी सहजता के साथ अपने उस जीवंत स्वरूप को उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत किया। कथानक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं शास्त्रों में, जैसा कि आदरणीय जोशी सर ने स्पष्ट किया कि बहुत बड़े व्यापक स्तर में लिखी हैं। और ये भी निश्चित है कि ऋषि ने कहा है, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषि हमारे यहाँ शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकृत हैं।
जो योग भी 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, तो उसमें जो तीसरा वाला प्रमाण के स्वरूप में है आगम। आगम इत्युक्ते शब्द प्रमाण, अर्थात जो शब्द प्रमाण के रूप में माने जाते हैं हमारे जो ऋषि आचार्यों का जो कथन है, क्योंकि ऐसे वैसे ऋषि का वहां पर कथन नहीं लिया जाता है, जो यथार्थ वक्ता है वही वहां पर स्वीकृत होते हैं। तो ऐसे ऋषियों के माध्यम से जो बात कही गई है उसमें यथार्थतया के साथ कहीं ना कहीं वो स्वरूप है, परंतु उस स्वरूप को सिद्ध करने के लिए, उस स्वरूप को यथा स्वरूपता प्रदान करने के लिए भी आपको विज्ञान की कसौटी पर उसको मापदंड के अनुसार मापना पड़ेगा। बिना मापे आप इन सिद्धांतों को उद्भासित नहीं कर सकते। अब आज की जो दुनिया है, अत्यंत अल्प समय में सबको बहुत कुछ प्राप्त करना है। इस क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारे योगी हम सभी के मध्य में विराजमान हैं, जो इस विधा को आगे ले चल रहे हैं। उसमें से अग्रगणी हैं हमारे अनन्य मित्र योगाचार्य प्रशांत शुक्ल जी। अभी उनका भी हम लोग उद्बोधन सुनेंगे कि किस तरह से वो 2016 से उस दृढ़ संकल्प को लेकर के आज योग की विधा में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस योग की श्रृंखला को, और इस योग की श्रृंखला में भी आपको बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि उनके माध्यम से प्रत्येक रविवार को सूर्य नमस्कार का क्रम, 108 सूर्य नमस्कार का क्रम आज भी चल रहा है। तो ऐसी उस परिपाटी के अभिन्न प्रणेता और जिनको लोग अपना प्रेरणा मानते हैं, ऐसे उभय सिद्धांतों को आत्मसात किए हुए, तो वास्तव में सूर्य नमस्कार यदि हम लोग अपने इस परंपरा को देखें, जो वास्तव में परिपूर्ण परंपरा है, एक अद्भुत सुखावहता की परंपरा है। इस परंपरा में हमने जैसा कहा कि राम कृष्ण त्रेता द्वापर सतयुग से ही यह योग श्रृंखला का अभिन्न अंग सूर्य नमस्कार आता रहा है, माना गया है, अभ्यास परिपाटी में परिपूर्णतया रहा है। अब आज के भी इस परिप्रेक्ष्य में देखें, कुछ दशकों पूर्व, कुछ शताब्दी पूर्व जो विहंगम दृश्य रहा, अत्यंत कष्टप्रद दृश्य रहा, संघर्षपूर्ण दौर रहे, उस दौर में भी यदि कोई आचार्यों ने, यदि कोई महापुरुष ने, यदि कोई सूरवीर ने इस भारत को भारतीयत्व की ओर अग्रसर किया, तो उसमें भी सूर्य नमस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपको हम स्मरण दिला दें कि महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर, संभाजी जैसे अद्भुत महान नायकों ने भी इस परिपाटी को आत्मसात करके ही अद्भुत फल को प्राप्त किया। समर्थ राम राय, समर्थ राम गुरु आचार्यों का सानिध्य प्राप्त करके हमारे यहाँ एक से बड़े एक योद्धा, क्योंकि सूर्य नमस्कार में सारे आयाम एक बहुत बड़े व्यापक रूप में समाविष्ट हैं। किन्हीं का माइक अनम्यूट है। तो अभी थोड़ा सा इस पे हम लोग चिंतन करते हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। जी जी। शरीर जैसा कि हमारे शास्त्रों के अनुसार त्रिविध माना गया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इसमें जो स्थूल शरीर है, जिसमें 5 तत्व प्राधान्येन अंगीकृत हैं,
पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। सूर्य को हम लोग देखें, इस पंच तत्वों में से मध्य में आता है पृथ्वी जल तेज, फिर उसके ऊपर वायु और आकाश। चिंतन करें तो 2 सीढ़ी नीचे और 2 सीढ़ी ऊपर, मध्य की क्षित जल पावक गगन समीरा इत्यादि किसी भी परिपाटी से ले, सृष्टि सृजन की परिपाटी से भी आप यदि अंगीकार करें तो तेज का पर्याय जो सूर्य है, जिसको सूर्य आत्मा जगतः चक्षु, संपूर्ण विश्व का चक्षु सूर्य है। यहां तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य हमारा आधार है जीवन का, हमारा प्राण तत्व है। यदि सूर्य ना हो तो आप इस जीवन की, इस मृत्युलोक में, इस भूलोक में जीवन की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि अन्न रसेनैव भूत्वा, इस कलिकाल में जीवन अन्न पर है निर्भर। हम सभी प्राणी यदि अन्न न मिले, जल न मिले तो हमारा जीवन निर्वहन असंभव है। ऐसे परिवेश में ये अन्न जल का स्रोत यदि कोई है प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षेण, तो वो सूर्य है। इस सूर्य तत्व के माध्यम से हम लोगों को हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, और वह सूर्य को हमारे यहां भगवान का दर्जा दिया गया है। योग जिस ईश्वर की बात करता है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, जहां पर बार बार कहता है कि ईश्वर की शरणागति अपने जीवन में ला, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तो कौन से ईश्वर? कहे जो क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो क्लेश कर्म विपाक आशय से असंश्लिष्ट है, रहित है, ऐसा लक्षण यदि हम लोग घटाएं तो भगवान सूर्य में साक्षात विग्रहमान दिखता है। भागवत इत्यादि पुराणों में एक और अत्यंत सरल परिभाषा की गई है कि आप ईश्वर का दर्शन उसी में करिए, उसी को ईश्वर मानिए। कहे जो आप सबसे पहले उठे और सबसे लेट तक जगे, जो आपके लिए सब कुछ करे, सर्वस्व आपको देने का ही जिसका पर्यवसान है, विचार है, धारणा है, और एक एक क्रियाकलाप उसका निष्काम भाव से समर्पित है। हमारे यहां आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता को भी ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग चिंतन करें, वो हमारे जनक हैं, ईश्वर भी हमारा जनक है, निर्माता है। इसी तरह से माता भी, पिता भी हमारे निर्माता हैं। तो वैसे सूर्य को भारतीय जो वैदिक परिपाटी है, वो अनादिकाल से अपने जीवन के इस दिनचर्या में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, समादृत्यता का भाव द्योतित करने के लिए सूर्य अर्घ्य का विधान है। आज बड़े बड़े साइंस विज्ञान इस बात को रिसर्च करके जनता के सामने रख रहे हैं कि कोई व्यक्ति तांबे के लोटे में यदि जल लेकर के उगते हुए सूर्य को अर्घ देता है, तो उस समय जो उस जल की जो तरंग, जल की जो बूंदे जिस समय गिरती हैं, और उसके मध्य से जो एक अद्भुत रंगों के माध्यम से रंग चिकित्सा जिसको आज मानते हैं, और उसमें भी कॉपर, तो इन कई आयामों से जब एक अद्भुत वहां पर शक्ति का संचार होता है, हिरण्यगर्भ जिनको माना जाता है, ऐसे भगवान सूर्य के उस किरणों से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, वो बाह्य जो हमारे क्लेश है, क्लिष्टता है, अकर्मण्यता है, उसको समाप्त करते हुए हमारे अंतश्चेतना तक प्रकाश को उद्घाटन करता है। तो ऐसे सूर्य का विज्ञान जो देखें तो आज एक और परिपाटी इसमें आसन की विधा से जुड़ने से लोगों के लिए और रुचिकर बनती जा रही है।
और यह केवल आसन तक सीमित नहीं है, इसमें प्राणायाम समाहित है। प्रत्येक आसन में श्वासोच्छ्वास की विधि है, प्राणों का आयाम इसमें करना है हमें। एक सुदीर्घ लंबी परंपरा है सूर्य नमस्कार की, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर उसको दृढ़ता प्रदान करते हुए आसनेन भवे दृढ़म, ये जो आसन का लक्ष्य है। फिर प्राणायामेन पातकम, प्राणायाम के माध्यम से नाड़ीगत मलों को विक्षेपित करते हुए हमारे जीवनगत जितने मल हैं उनको हमें दूर करना है। तो एक सुदीर्घ सोच इसमें समाविष्ट है। और जैसा कि हमने कहा कि आसन प्राणायाम तक ही नहीं, आप जब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो आपका मन बाह्य विषयों से हट करके कोई 108 सूर्य नमस्कार करके अभ्यास करे, जो आप लोगों में से करते हैं। हम सभी के मध्य में आदरणीय जोशी सर है, वो तो अद्भुत उनका जीवन है, हम लोगों ने प्रत्यक्ष उसका दर्शन किया है। इतनी ऊर्जा, ओजस्विता और कोई थकावट नहीं, और ऊर्जा बढ़ती जाती है। सूर्य नमस्कार 108 व्यक्ति जो करता है, तब 108 सूर्य नमस्कार जब कोई व्यक्ति कर लेगा तो स्वाभाविक है उसका जो मन बाहर विषयों में रमण कर रहा है वो अंदर भागने लग जाएगा। जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लग जाएं तो योग कहता है यही प्रत्याहार है। ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम, इस प्रत्याहार का फल क्या है? तो कहते हैं आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके वशीभूत अत्यंत परम स्वरूप में हो जाती हैं। आप मन से जो चाहेंगे वही कराएंगे, आंख से जो देखना चाहेंगे वही देख पाएंगे, आप आंख के वशीभूत नहीं होंगे। आज यह एक बहुत बड़ी समस्या है। डिप्रेशन का एक कारण यह भी है कि लोग जहां पर इंद्रियों के निग्रह विग्रह को छोड़ करके अब वो इंद्रियां मनमानी ढंग से विचरण कर रही हैं, फिर व्यक्ति कहता है लत बन गई है, हम इस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आदत बन गई है। तो उसका पर्याय यही है कि हम इंद्रियों से बहुत विमुख हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण योगेश्वर गीता में कहते हैं कि जिसने इंद्रियों को वर्ते तात्मैव शत्रुवत, वश में कर लिया उसका तो ये मित्र है, और जिसने वश में नहीं किया उसका ये परम शत्रु है। यही श्रेय और प्रेय का मार्ग प्रशस्त करता है। आज ये श्रेय का मार्ग उद्भासित हो रहा है। भगवान सूर्य उत्तर की तरफ गमन कर रहे हैं। अब प्रत्येक दिन एक बड़ा होता जाएगा, एक नई ऊर्जा, जहां पर घनीभूत शीत काल की शैत्यता ने अंधकार को समाविष्ट कर दिया था, ऐसे समय में भगवान भास्कर उदय होते हैं। हमारा जीवन भी अत्यंत तमस अंधकार में परिपूर्ण रहता है। जब हम सूर्य नमस्कार जैसे प्रणाली को आत्मसात करते हैं तो धीरे धीरे यह प्रकाश की ओर अग्रसरित होने लग जाता है। 3 स्तर पर ही नहीं, हमने कहा जैसा कि प्राणायाम, आसन प्राणायाम और ध्यान, क्योंकि चक्रों का निदर्शन, चक्रों का अनुभूति, चक्रों को आत्मसात करना बिना ध्यान के संभव ही नहीं है। तो ऐसे आसन से लेकर के ध्यान तक जाने की जो परिपाटी है, और हम आपको इसमें समझाएं, पूरा अष्टांग योग समाविष्ट है। सूर्य नमस्कार आपको करना है तो एक दिनचर्या की भी अत्यावश्यकता होती है। सूर्य नमस्कार के पहले आहारचर्या, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, हम भगवान सूर्य के प्रति प्रणाम का भाव रखते हुए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। एक सामान्य कोई भी सूर्य नमस्कार कर रहा है उसकी यह धारणा होती है कि एक बहुत बड़ा सुपर पावर है जिसको हम सूर्य कहते हैं, और उसको हम प्रणाम करने के लिए, उससे हम आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य लेने के लिए ही सूर्य नमस्कार को कर रहे हैं। तो इस धारणा से करने से आपका ईश्वर प्रणिधान रूपी नियम सध जाता है। सत्य, शौच, संतोष, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये भी सारे साधन इसी सूर्य नमस्कार से आपके सध जाएंगे। आप केवल और केवल अपने जीवन में यदि केवल और केवल सूर्य नमस्कार का व्रत ले, सारा अष्टांग योग आपके इस सूर्य साधना से सध सकता है। ऐसे जो संपूर्ण जगत विश्व के पति हैं, जगत पति ही सूर्य भगवान, उनकी आराधना करते हुए योग का अत्यंत दुरूह रहस्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज यह उत्तरायण का क्रम हम आप सभी से निवेदन करेंगे
इसको आत्मसात करें। अब इस सूर्य के प्रकाश को हम सभी एक दीपक हैं, और वैसे दीपक जो बुझे हुए, माचिस भी नहीं है हम लोगों के पास। कल्पना करिए कोई माता जो है प्रातः काल में उठी और भगवान की अभ्यर्चना करने के लिए एक दीपक, उसमें घी बाती सब कुछ लगा हुआ, बहुत दौड़ती हुई आए कि आज भगवान की आरती करेंगे। जैसी माता पहुंचती है तो उसको ध्यान में आए कि माचिस हमने लिया नहीं। अब वहां पर कई माताएं इस तरह से आती गई, किसी के पास माचिस नहीं थी। सब बड़ी महंगी महंगी दियाएं ली है, कोई सोने की दिया ले, कोई चांदी की, तो माचिस किसी के पास नहीं। एक बूढ़ी माता आती है जो एकदम मटमैले मिट्टी के बने हुए कसोरे में एक छोटा सा दीपक लेकर के, और जलते हुए दीपक को लेके आती है। सारी माताएं उसको घेर लेती है, सभी उसके प्रकाश से अपने प्रकाश को प्रकाशित कर लेती। तो उसी तरह से उस दिव्यता प्रकाश को आप्लावित करने वाले हम सभी के परम वंदनीय मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत डॉक्टर नवदीप जोशी सर। अब क्योंकि आप उसके प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, अनुभवगम्य हैं, और एक बड़े व्यापक स्वरूप में सूर्य नमस्कार की श्रृंखला के लिए आपने अद्भुत आयाम को प्रस्तावित किया है, तो मैं अब आज के इस कार्यक्रम के और हम सभी के हमेशा जो संरक्षक हैं ऐसे डॉक्टर नवदीप जोशी सर को आहूत करता हूं कि आप अपनी ओजस्विता परिपूर्ण वाणी से, अपने आत्मसात किए हुए इस अद्भुत विज्ञान से हम सभी को आप्लावित करने की कृपा करें। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। इस बार मुझे गया जाना था। जैसे गया में हमारा हर बार सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम होता है अपनी समिति के द्वारा। 11 तारीख को एक और कार्यक्रम था, इसलिए वहां नहीं जा पाया। और यहाँ पे भी दिल्ली में भी कई जगह मैंने संपर्क किया, तो सूर्य नमस्कार का जो क्रम नहीं हो पाया, लेकिन आपने बनारस में किया, अपने बनारस के तट पे। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम सूर्य, हमारा तो समिति का नाम ही सूर्योदय सेवा समिति है, और उसके साथ नवयोग भी जुड़ा है। और शायद क्योंकि कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन, यानी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। अब सूर्योदय तो नाम था, लेकिन अभी तक सूर्य वाली बात नहीं हुई थी। कोरोना काल में जैसा कि आपने बताया कि अब मैंने कहा क्या करूं, अंदर बैठे हुए हैं, भाई सबको जोड़ना है, तो सब जितना योग कर रहे हैं उससे ज्यादा करना है, ये भी दिखाना है कि हम भी कर सकते हैं, आप ही को नहीं बता रहे। तो मैंने कहा कि मैं जो है 108 सूर्य नमस्कार करूंगा। तो पहले दिन, उससे पहले भी 108 100 करीब मैंने गांधी समिति में किया था राजघाट में, लेकिन फिर छूट गया था। फिर मैंने शुरू किया तो 50 ऐसा करके काफी लंबा समय से मतलब कर रहे थे। तो कोरोना में जब शुरू किया तो 50 किया। पूरे शरीर में इतना दर्द हुआ कि 2-3 दिन तक दर्द ही होता रहा। फिर हिम्मत नहीं आ रही, फिर 75 किए। और उसको करते करते राजघाट में हमारे श्री अ, लक्ष्मी नारायण जी हैं, लक्ष्मीदास जी जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे योगाचार्य 108 करते हैं। तो इतना करीब थे सारे वहाँ पे, तो वहाँ पे 108 कर लिया। और ऐसे करीब 10 विश्वविद्यालय में कर लिया। तो कोरोना में भी ये सब हुआ। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब आपके मन में कोई चीज होती है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप 108 करिए। आज के कार्यक्रम का जो हमारा महत्व है वो यह है, जैसा अभी रितेश जी ने बताया, आज के जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी हैं उन्होंने बताया कि मैं करता हूं, और इसीलिए वो दिन भर काम कर पाते हैं। अगर हम इस समय रजाई के गद्दे में बैठ के सोए रहेंगे इस समय, तो एक चीज ने बड़ी अच्छी बात बताई है, आप लोग थोड़ा सा इसको ठीक करना, कि मैंने कहा सूर्य नमस्कार तो है, सूर्य को जल देना है सुबह सुबह, और सूर्य भगवान तो निकल नहीं रहे हैं, तो आप उनको जल कैसे दोगे? तो किसी ने एक में बहुत अच्छी बात बताई कि भाई जैसे हमारे कोई गुरु हैं या हम किसी के पर हैं,
तो हम दिख नहीं रहे और फिर भी वो हमें प्रणाम कर रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखो हम दिख भी नहीं रहे हैं भी नहीं, फिर भी उस प्रणाम आ रहा है। ऐसे सूर्य भगवान भी हैं जो पूरे सृष्टि जब से आपकी उत्पत्ति हुई है तब से वो आपके लिए एक एनर्जी स्रोत दे रहे हैं, और जब वो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उनको आप कैसे बंद करोगे? तभी भी आप उनको जो जल है वो अर्पित कर रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, तो वो वहां देखे हुए कहेंगे और उनको ताकत मिलेगी कि ये जो आगे अंधकार है, यानी कि जो बादल है या ओस है, वो सब चीज हटे और मैं वापस आऊं। तो नहीं दिखने पे भी जब हम करते हैं तो वह सब एनर्जी है, यानी कि अगर हम उनको भगवान मान रहे तो भगवान का मतलब एनर्जी है। तो इसीलिए जो एक बहुत अच्छा मंत्र है, ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमरुम सर्व पापग्नम प्राणतोस्मि दिवाकरम। तो यह जो दिव्यता है, ये जो गुलहड़ के फूल के समान भव्य है। देखिए जब हम सूर्य का त्राटक करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, कितना अच्छा लगता है। एक बार देख लें सुबह तो पूरे दिन भर की ऊर्जा मिल जाती है। तो उस ऊर्जा के लिए जरूरी है कि हम उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं हम। तो और उसके बाद क्या लिखा है कि हम जो है उसको आगे बढ़ाते हुए कि सुबह उठें और मंत्र का जाप करें, और इस मंत्र से नकारात्मकता दूर हो रही है, आपके पाप दूर हो रहे हैं। जैसे अभी महाशिवरात्रि में कह रहे हैं कितने करोड़ों लोगों ने, 2.5 करोड़ लोगों ने वहां पे डुबकी लगाई है, और सूर्य तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो वहां नहीं जा पा रहे। सबसे बड़ी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबके लिए बहुत जरूरी है, अंधकार को दूर करने का प्रकाश है। रात को जो तमोगुणी आपको अंधकार है, प्रातः काल जब हम 4-5 बजे उठने के बाद सूर्य के दर्शन करते हैं, तो वो जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश के कारण जो हमें ऊर्जा मिलती है, मिलेगी कैसे? हम तो उठ ही 9-10 बजे रहे हैं, फिर वहां से चले फटाफट, चलो भैया स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, जब हमने देखा ही नहीं सूर्य। और जब जा रहे हैं तो बस में जा रहे हैं और उसके प्रति आपको ध्यान ही नहीं मिला। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र क्या कह रहा है कि उन कष्टों को दूर करने के लिए, उन कष्टों को